संघर्ष कर रहे हैं और राजनीतिक आंदोलन में लगातार सक्रिय है, लेकिन आप कोई पद क्यों नहीं लेते हैं? हर आदमी जो पॉलिटिक्स में होता है उसको कुर्सी में बैठने की तमन्ना होती है। पद लेने का कुछ मकसद है। जिस दिन मुझे लगेगा कि इस कुर्सी पर बैठकर मैं वो मकसद पूरा कर पाऊंगा, उस दिन, सिर्फ उसी दिन मैं पद लेने की सोचूंगा। जैसे एक नौबत ये आए कि दिल्ली की कुर्सी मिले बहुजन समाज पार्टी को प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो प्रधानमंत्री का पद आप लेंगे या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी मायावती जी को देंगे? मैं कभी भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहूंगा जो दूसरों के हाथों में खेले, दूसरों के ऊपर निर्भर रहे। और मैं तो कभी एमपी भी नहीं बनना चाहता था। 1989 में मेरे पास 2 बार वीपी सिंह आए, 5 बार देवीलाल आए, 2 बार राजीव गांधी आए कि हम आपको पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं। मैं बोला भाई, तो आप लोगों को रगड़कर मैं पार्लियामेंट में पहुंचना चाहूंगा, आप लोगों की मदद लेकर नहीं, क्योंकि मैं ये तहैया किया है कि जिस दिन मैं पार्लियामेंट में पहली बार पहुंचूंगा तो उस दिन पार्लियामेंट में जाने से पहले मैं हर पार्टी से पूछ लूंगा कि भाई, मैं अपने बलबूते पर आपको रगड़कर आगे बढ़ा हूं, अगर रगड़े में कोई कमी रह गई है तो बताएं, थोड़ा रगड़ावा लगा देता हूं। आप जिस तरह से बोलते हैं उसी से लोग कहते हैं कि आप एरोगेंट हैं, एक अहंकार की भावना आपके मन में रहती है। अहंकार नहीं तो मैं तो इसको डिटर्मिनेशन समझता हूँ। जिंदगी का बहुत समय बीत गया है स्ट्रगल में, अभी थोड़ा समय बचा है, तो इसलिए मैं तो हेराफेरी की बात नहीं करता हूँ, स्ट्रेट बात करता हूँ जो जब भी समझ में आ जाए। तो हम कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखते, किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं रखते, तालमेल रखते हैं। तो तालमेल कभी भी किसी के साथ हो सकता है जो बहुजन समाज को, इस देश का हुक्मरान बनाने में हमारी मदद करे। एक बात आपके बारे में लोग और कहते हैं कि आप बहुत फिकल माइंडेड है, बहुत जल्दी जल्दी अपना स्टैंड बदलते हैं और आप पे यकीन नहीं किया जा सकता। पहले आपने समाजवादी पार्टी से तालमेल किया, फिर आपने बीजेपी से कर लिया, फिर बीजेपी को मनुवादी कहा, ब्राह्मणवादी कहा, उसकी तमाम आलोचना की, इसके बाद कांग्रेस से कर लिया, आप कांग्रेस को छोड़ दिया, फिर बीजेपी में चले गए। तो ये जो आप लगातार स्टैंड बदलते रहते हैं, इससे लोग आपको अपॉर्चुनिस्ट भी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस समाज को मैं तैयार कर रहा हूँ उस समाज को अपॉर्चुनिटी से नहीं मिली है। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता हूँ। हर अपॉर्चुनिटी अवेल करके भले चाहे और इन्वेस्ट करना है। अगर लंबे अरसे तक अपॉर्चुनिटी ना आए तो मेरा लक्ष्य है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। जैसे ये 6 महीने का जो है ये मेरा क्रिएशन है। तो 6 महीने में बीजेपी मनुवादी पार्टी नहीं है? मनुवादी पार्टी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो हमने क्रिएट की है। जब कांग्रेस पार्टी ने, जिसके साथ हमारा समझौता था, तो वो हमें सरकार बनाने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकी, तो हमने अपने आप क्रिएट कर ली है। मनुवादी तो सारे हैं। अच्छा, एक बार आपने कहा कि बीजेपी लाग है, कांग्रेस साथ है और जनता दल सपोला। अभी बीजेपी को आप नाग मानते और कांग्रेस को जनता दल क्या है? सपोला। जनता दल को यूनाइटेड फ्रंट जो है उसको सांपनाथ, कांग्रेस को सांपनाथ, उनको नागनाथ कहता है, और बीजेपी को कोबरा। और कोबरा से आज भी ज्यादा नहीं डरता हूँ, क्योंकि कोबरा जो है वो सामने ऐसा खड़ा है। कोबरा साधारण नहीं, लेकिन ऐसे फन पाना हुआ कोबरा। आज भी मैं बीजेपी को फन पाना हुआ कोबरा समझता हूँ, इसलिए वो लेस डेंजरस है, क्योंकि बचाव हो सकता है, बच सकता है। और जो कम्युनिस्ट है उनको मैं आस्तीन का सांप कहता हूँ। ग्रीन ग्रास इन ग्रीन, समेत इन ग्रीन ग्रास। वो काटती भी रहती है, ना जीने देती है, ना मरने देते हैं। तो ऐसे जो सारे लोगों की वैरायटी से सोच के समझ के
उनके साथ डील करना। तो कोबरे से दोस्ती कर लिया आपने? कोबरे से कोई घबराहट नहीं है, बस वो खड़ा रहेगा 6 महीने। उसको बोला कि 6 महीने कोबरे खड़े रहना, 6 महीने अगर वो राज करेगा तो उसको भी तो लोगों के भरोसे पे करना है, तो लोगों से डील करना है। अगर वो लोगों को काटते ही घूमता रहेगा कोबरा, तो फिर वो तो उसके हित की बात नहीं। तो कोबरा को डील करने का 6 महीने का मौका देंगे आप? हाँ, वो तो तय हो चुका है ना। 1965 से लेकर 70 तक जब मैं महाराष्ट्र में था, तो मुझे ये देखने को मिल रहा था कि अंबेडकर की चलाई हुई मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता वो फेल होती नजर आ रही थी। तो उसके फेल्योर के काफ़ी कारण मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती है। तो इसलिए मुझे ये दबे कुचले समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना चाहिए। और जब मैं जड़ें देखने लगा तो मुझे जड़ें ही नजर नहीं आई। तो मुझे लगा ये तो समाज ही रूटलेस है। पहले तो जड़ें बनानी होंगी, फिर इसको मजबूत करना होगा, और फिर उस मजबूती का सहारा लेकर तब हमें राजनीति के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मेरा जिंदगी का बहुत सा समय समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगा। उसमें बामसेफ नाम का एक संगठन बनाकर तो मैंने जो एजुकेटेड एम्प्लॉइज थे दबे कुचले समाज के, उनको संगठित किया, और उनको संगठित करके दिमाग, हुनर और पैसा, ये 3 किस्म की गैर राजनीतिक जड़ों को बनाया और मजबूत किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए दिमाग का होना ज़रूरी है, हुनर का होना ज़रूरी है, पैसे का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से 3 किस्म के जनरेटर बनाकर तो मैंने बात को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जब ये गैर राजनीतिक जड़ें कुछ मजबूत हुई, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि भाई पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल्स। जो राजनीतिक सत्ता है वो संघर्ष में से ही निकलेगी। वैसे ही कोई हमें थाली में लेकर उसको नहीं परोसेगा देगा। तो इसलिए संघर्ष करने के लिए दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसको शॉर्ट में हम DS4 बोलते थे, इस नाम का संगठन हम लोगों ने बनाया। और उसके माध्यम से पहला संघर्ष हमने शुरू किया देश भर में। कन्याकुमारी, कोहिमा, कारगिल, पुरी, पोरबंदर, ये हमारे देश के 5 कोने नजर आते हैं। 100-100 साइकिल की रैली शुरू करके दिल्ली की तरफ हमने मार्च किया, एक प्रचार करते हुए। वो प्रचार किस चीज का था? स्ट्रगल फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, समता और सम्मान के लिए संघर्ष। तो उससे एक वातावरण देश भर में बना, एक फिजा बनी, एक माहौल बना
कि जिन लोगों को समता और सम्मान की जरूरत है उन लोगों को अपने पैरों पर खड़े होकर इसके लिए संघर्ष करना होगा और तब ही वो समता और सम्मान हासिल कर सकते हैं। तो ये रोल DS4 का रहा। उसके बाद हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, ये सोच करके कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तो मेजॉरिटी तो दलित शोषित समाज की है। अब इसको राजनीति में परिवर्तित करने के लिए बहुजन समाज बनाना शुरू किया और बहुजन समाज की पार्टी बनाना शुरू की। और बहुजन समाज पार्टी बनाकर हम लोगों ने तो दिमाग, हुनर और पैसा के जो जनरेटर बनाए थे उनका इस्तेमाल करके संघर्ष करके राजनीति में आगे बढ़ना शुरू किया। तो बहुत देर तक लोग ऐसा सोचते थे कि इस किस्म के संगठन बनते हैं, थोड़ी देर चिल्लाने के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमने पहले ही ये प्रिकॉशन लिया था कि ये whatever we have to attain, we must be able to sustain। जो हमें हासिल करना है उसको बनाए रखना है। तो इस किस्म का प्रबंध हम लोगों ने किया और मूवमेंट आगे बढ़ती गई। तो मूवमेंट, इसमें जो मूवमेंट बनाने में जो सोच है, विचार है या विचारधारा हम लोगों ने बनाई है, उसमें मुझे बहुत कुछ करना पड़ा है। लेकिन इस विचारधारा को अमल में लाने के लिए मेरे जो शागिर्द हैं, मेरे चेले हैं या जिनको मैंने तैयार किया है, तो वो लोग इसको अमल में लाने के लिए मुझे बड़ी मदद कर रहे हैं और इस मदद के कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पढ़े लिखे नौजवान लोगों को ढूंढकर, स्पॉट करके उनको तैयार करना शुरू किया। तो जिस किस्म की इस संघर्ष को, इस मूवमेंट को चलाने के लिए मुझे क्वालिटीज चाहिए थी, तो दिल और दिमाग की क्वालिटीज, उनका दिल भी कहता हो कि हमें ये मूवमेंट को चलाना है, दिल के साथ चलाना है, और दिमाग भी हो उनका वो चलाने के लिए। तो दिल और दिमाग की क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए मैंने देश भर में पढ़े लिखे नौजवान लोगों को तैयार करना शुरू किया। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।